हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में जैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो बने रहेगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग क्या कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल के वीडियो में आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, एक चालक पर कितना, एक कूलम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितनी इलेक्ट्रॉन अधिक है। इस पर सामान्य अवस्था में कितनी इलेक्ट्रॉन अधिक है, यह हमको ज्ञात करना है। अब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लोग देखते हैं भैया। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, उसने क्या बोला, एक कूलम। बात समझिएगा भैया, कितना बोला है, एक कूलम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 कूलम हो जाएगा। वही C को हम लोग कूलम को C से डोनेट करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 1 कूलम हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब N बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। N बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, आवेश का क्वांटम सिद्धांत। आवेश का क्वांटम सिद्धांत हमने आपको बताया था, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी आवेश का क्वांटम सिद्धांत। अब आवेश का क्वांटम सिद्धांत होता क्या है, यह भी तो हमको जानना है। तो आगे हम लोग देखते हैं भैया आवेश का क्वांटम सिद्धांत। तो देखिएगा आपका सूत्र होता है ये Q बराबर भैया यानी कितना होता है, Q बराबर यानी, तो ये आपका होता है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पे क्या है देखिएगा भैया, हमें N बराबर ज्ञात करना। तो देखिएगा N बराबर ज्ञात करना तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन E। कितना हो जाएगा, Q अपॉन E। तो Q का मान कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब यहाँ से दोस्तों हम दशमलव हटाएंगे तो एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगी। जब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो ऊपर आ जाएगा। जब एक जीरो ऊपर आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, 10⁻19 है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 16 गुणे 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 19। कितना हो जाएगा, प्लस का 19। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो यहां से ले लेते, कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन कितना हो जाएगा 16। अब गुणे 10⁻, कितना बचा आपका 18 बचा। अब 16 किसमें भाग देना है, देखो हम आपको भाग दे के दिखाते हैं भाई। 16 का भाग देना है किसमें, 100 में। तो देखिएगा कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16, फिर ऐसे 16 दूनी 32, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 16 चौको 64, 16 पंची 80, 16 छक्का 96। तो मतलब 6 बार जाएगा। अब 6 बार हो गया, देखिएगा भाई। अब कितना बचा यहाँ पे आपका, कितना बचा 4। तो अब भागना ही जाएगा। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, दशमलव लगा लेते, तो एक जीरो हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, तो कितना बचा यहाँ पे, अब आपको 8 बचा, दशमलव लगा है, जीरो कर दीजिए, 16 पंची 80। तो यहाँ पे आपका जो भाग देने पे है वो कितना है आपका 6.25 गुणे 10⁻, कितना आ जाएगा आपका 18। कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया भैया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। तो देखिएगा भैया दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरे क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब वायु की बात कर रहा है। जैसे हम लोग बात करें, दो बिंदु आवेश हमने ले ली, एक बिंदु आवेश ये हो गया और दूसरा भैया ये हो गया। एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, मान लेते हैं भैया Q1, ये कितना है Q2। एक निश्चित दूरी चलो हमने मान लिया भैया R, कितना मान लिया R। तो ये कैसे रखे हैं, वायु में। जब ये वायु में रखे तो क्या होगा इनके बीच बल। तो इसने बोला है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितना कार्य करता है, 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो यहाँ पे जब बल कार्य करता है हम लोग मान लेते हैं F1 बराबर कितना हो गया आपका 80। जब वायु में लगता है तो ये कितना होता है, F1 बराबर 80। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देखिएगा भैया, तो यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाते हैं 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। यह क्या होता है, एक कूलाम का नियम होता है। क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। इसे हम लोग कूलाम का नियम भी याद करते हैं। क्या होता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह होता है आपका कूलाम का नियम। यही हमने नोट भी कर रखा है। कितना होता है यहाँ पर
1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे देखिएगा, F1 का मान आपका कितना है 80 है, बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। आगे फिर उसने प्रश्नानुसार बोला है, क्या बोला है देखिएगा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। आगे उसने बोला है इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस पर बल का मान कितना हो जाता है 8 न्यूटन रह जाता है। कितना रह जाता है 8 न्यूटन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, F2 बराबर कितना दे रहा है आपको 8 न्यूटन दे रहा है। जो यहाँ पे यह ऑब्वियस है ना, तो ये Q1 ये कितना Q2 एक परावैद्युत माध्यम दे दिया, कितना परावैद्युत, और बीच की दूरी भैया ये लीजिएगा। तो देखिएगा इसके लिए क्या हो जाएगा आपका F2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा K, ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको F2 का मान पता है कितना है आपका 8 है, ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका समीकरण ये हो गया, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। हमें क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो आगे देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर जब यहां पे हम लोग भैया भाग देंगे तो देखिएगा F2 यहां पे कितना है F1 है, F1 अपान F2 कितना हो जाएगा आपका F1 अपान F2 बराबर। अब देखिएगा 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका ओनली बचेगा K। कितना बचेगा भैया K बचेगा। अब देखिएगा F1 का मान कितना है आपका 80 है, F2 का मान कितना है आपका 8 है, बराबर कितना है भैया K। तो 8 से हम लोग ये काट देते हैं, 8 दशावन कितना होता है 80। तो यहाँ पे आपको जो भाग दे नहीं पाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 के बराबर कितना हो गया आपका के बराबर दोस्तों आएगा भैया 10। कितना आएगा 10। आगे देखिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। ऐसे ही आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो अच्छे खासे नंबर आप लोग प्राप्त कर जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन है 5 × 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। तो 450 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है आर का मान ज्ञात करना है। क्या करना है आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका है 5 × 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। तो यहाँ पे 450 न्यूटन प्रति कूलम क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 450 न्यूटन प्रति कूलम क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। किसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। जैसे आवेश का मात्रक कितना होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब न्यूटन प्रति कूलम होता है। आगे अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा उसने क्या आवेश कितना दिया है, आवेश आपको दिया है 5 × 10⁻⁻8। तो यहाँ पे देखिएगा Q बराबर 5 × 10⁻⁻8 कूलम। कितना हो गया 8 कूलम। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिएगा भैया सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर। तो देखिएगा E का मान कितना है 450 बराबर इसका मान 9 × 10⁻⁻9 भैया 9। Q का मान कितना है देखिएगा 5 × 10⁻⁻8 अपान आर का तो मान ही ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका हो गया 450 बराबर कितना है 9 × या ऐसा कर लीजिएगा आप लोग 9 किस में गुणा करते हैं, 9 पन्ना कितना होता है 45, 9 पंचे 45। तो देखिएगा 9 से हम लोग 8 घटे क्योंकि 9 पॉजिटिव है, 10⁻9 पॉजिटिव है, 10⁻⁻8 निगेटिव है। तो 9 से 8 हम लोग घटाएंगे तो कितना एक बिंदी बचेगा। जब एक बिंदी बचेगा हम लोग गुणा कर लेते तो कितना आएगा इस पर 450। यहाँ पे कितना बचेगा फिर आपको 1, कितना बचेगा आपको 1 अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। 450 से 450 काट देते हम लोग तो यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1। अगर हम लोग आर का वर्गमूल निकाल करेंगे तो कितना आएगा 1 मीटर। कितना आएगा भैया 1 मीटर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इससे आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आपका क्वेश्चन है
उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। मतलब आपको दे रहा है भैया n बराबर कितना दे रहा है आपको? 3 दे रहा है। n बराबर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। इसको क्या करना है? संतुलित कर सके। तो यहां पे देखिएगा हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर आपको ज्ञात करना है। आगे हम लोग देखते हैं जब हमको E बराबर भैया ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करते हैं? हमें पता है सबसे पहले हमको आवेश ज्ञात होना चाहिए। तो Q बराबर क्या होता है? N ही होता है। तो देखिएगा N का मान आपका 3 है और E का मान 1.6 गुणे 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो 16 तिया कितना होता है? 48 होता है। सीधे हिंदी भाषा में हम लोग बात करते हैं। 16 तिया कितना होता है? 48। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 4.8 गुणे 10 टू द पावर माइनस का 19। कितना हो जाएगा? 4.8 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ये क्या हो जाएगा आपका? कूलाम हो जाएगा। अब आगे आपको क्या दे रहा है? देखो m का मान दे रहा है। कितना दे रहा है? 0.001 मिलीग्राम। तो यहाँ पे देखिएगा m बराबर आपको दे रहा है 0.001, है ना भाई? कितना दे रहा है आपको? मिली और फिर क्या दे रहा है आपको? ग्राम। इसको हम लोग चेंज करते हैं। देखिएगा 0.001 गुणे मिली में होता है दोस्तों 3 और ग्राम में भी कितना होता है आपका? माइनस का 3। ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम। आगे हम लोग बात करिए कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद है। तो इसको भी लिखते हैं 1 गुणे 10 टू द पावर माइनस का 3। ये फिर आपका 10 टू द पावर 3, ये फिर आपका 10 टू द पावर 3। ये क्या है आपका? किलोग्राम। तो माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 टोटल दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितना आएगा। माइनस का 3 माइनस का 3 और माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या है? जब हमको पता है माइनस का 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस 3 टोटल कितना होगा? माइनस का 9 आंसर आएगा। कितना आएगा? माइनस का 9। तो 1 गुणे 10 टू द पावर माइनस का कितना हो जाएगा? 9। ये क्या हो जाएगा भैया? किलोग्राम। अब हमको E बराबर ज्ञात करना है। तो E बराबर क्या होता है? mg अपान क्या हो जाएगा? Q। तो आगे देखिएगा m का मान कितना है? 1 गुणे 10 टू द पावर माइनस का 9 फिर गुणे g का मान 9.8 अपान Q का मान देखिएगा आपका है 4.8 गुणे 10 टू द पावर माइनस का 19। आगे देखिएगा भैया यहां से देखिएगा हम लोग घटाते हैं 10 कितना आएगा आपका? 98 बटी कितना हो जाएगा आपका? 48 गुणे 10 टू द पावर ऊपर जाएगा। ये कितना बचेगा बेटा? प्लस का 10 आ जाएगा भैया। तो यहाँ पे हम लोग भाग दें, ठीक है ना भाई? वहां पहले ऐसे आप सरल कर लीजिएगा। 2 से हम लोग काटेंगे। 2 चौको कितना हो जाएगा? 8 दूनी 18 2 दूनी 4 फिर यहाँ पे देखो 2 चौको 8। इससे ज्यादा हम लोग नहीं काट पाएंगे। तो कितना आएगा? 49 अपान कितना हो जाएगा आपका? 24 गुणे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा भैया? 10। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे तो 24 दूनी कितना होता है? 48। कितना होगा? 48। तो समथिंग आपका जो मान आएगा लगभग में तो 2 गुणे 10 टू द पावर 10 क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। कितना आ जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो, अन्यथा नहीं। और इतना बात बहुत अच्छे से याद करिएगा, यही ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हम उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहे हैं। आगे आपका क्वेश्चन आपका रहेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है 2 बिंदु आवेश प्लस 5 गुणे 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 2 बिंदु आवेश प्लस 5 गुणे 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। फिर बोल रहा है 10 गुणे 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम 1 मीटर दूरी पर स्थित है। फिर दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो यहां पे देख लीजिएगा। अब यहीं पे आपका चित्र बना लेते हैं। देखिएगा आपका कितना है, यहां पे आपका आवेश दे रहा है कितना है देखो 5 गुणे 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। यहां पर 10 गुणे 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना? 1 मीटर। हम लोग मान लेते हैं कि मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कहां पे मान लिया हमने? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी हम लोग मानते हैं कितनी? x मान ली। कितनी मान ली? x। तो यहां की दूरी कितनी बची आपकी? 1 माइनस एक्स। कितनी बची भैया? 1 माइनस एक्स। तो यहां पे क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग बात करते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति में। देखिएगा ध्यान से भैया, सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में।
तो क्या हो जाएगा आपका E1 बराबर क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा E1 बराबर E2। तो यहाँ पे देखिएगा E1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर आपका हो जाएगा Q2 अपान R2 स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल। तो Q1 का मान कितना है देखिएगा आपका है 5 गुणी (10⁻⁻19 अपान। अब यहां पे देखिएगा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी x स्क्वायर बराबर अब कितना है आपका 10 गुणे 10⁻⁻19 अपान कितना हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। इससे दोस्तों ये कट जाएगा तो 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 1/x स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/1 - x का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को कैलकुलेशन अगर करनी है तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन अपने आप भी कर सकते हैं, बट हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 1 - x का होल स्क्वायर आप लोग सीधे लगाएंगे ना a - b का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यह हमको नहीं करना है क्योंकि a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab ना भाई कितना -2ab। यह हमको नहीं लगाना। हम लोग क्या करते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं। क्या लेंगे हम लोग दोनों पक्षों में वर्गमूल, एकदम झंझट खत्म। अब आगे क्या होता है तो देखिएगा दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर तो देखिएगा भैया दोनों पक्षों हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर बराबर √2 अपान क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये पूरी की अपान कर लीजिएगा भैया ऐसे वर्गमूल चलो ये हो जाएगा 1 - x का क्या होगा भैया x होल स्क्वायर। तो 1 का वर्गमूल भैया 1 होता है, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा √2 अपान हो जाएगा 1 - x कितना हो जाएगा भैया 1 - x। अब हम लोग क्या करते हैं तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा √2x बराबर कितना हो जाएगा 1 - x कितना हो जाएगा 1 - x। आगे देखिएगा आप कितना है आपका देखो √2x प्लस x इसका पक्षांतर कर लिया किसका -x का तो कितना आपका आएगा आपका बराबर आएगा 1। आगे देख लीजिएगा भैया आगे हम लोग बात करते हैं तो ये आपका यहां से x कॉमन कितना x कॉमन तो कितना √2 + 1 बराबर कितना है आपका 1। तो देखिएगा x इंटू इसका मान 1.414 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। तो देखिएगा x बराबर किसके बराबर भैया x बराबर ये आपका हो जाएगा 1 अपान ये हो जाएगा 2.414 कितना हो जाएगा 2.414 हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा भैया हम लोग क्या करते हैं आप लोग इसको जब हल करेंगे दसवां घटाते हैं तो 1 2 3 तो कितना 1 2 3 1000 हो गया। आगे हम लोग क्या करते हैं 2 बिंदी यहाँ पे हम लोग बढ़ा लें कितना 2 बिंदी बढ़ा लेते हैं किसमें हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। अब देखिएगा भैया x बराबर जब आप लोग यहाँ पे भाग देंगे हम लोग कैलकुलेशन किए हुए होते हैं ना तो आप लोग जब भाग यहाँ पे देंगे तो आपका आंसर जो आएगा 41.4 क्या हो जाएगा भैया सेंटीमीटर 41.4 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।